नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है तो उसमें हम ये कर सकते हैं, जो बाकी पॉजिटिव जोन में उनमें ये कर सकते हैं। पत्थर की मूर्ति लगा रहे हैं तो हमें ज्यादा बड़ी नहीं लगानी। पूजा कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत भ्रांतियां हैं कि इस तरफ फेस हो। वो फायर को रिप्रेजेंट करता है और फिर वहां फायर ले आते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका पिनेकल टॉक्स में, जहां पर हम बात करेंगे आपके घर, जीवन और ऊर्जा के बीच गहरे संबंध की। एक ऐसा ज्ञान जो दशा ही नहीं, दिशा भी ही नहीं, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो मैं हूं आपकी होस्ट सीमा कौशल, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अत्यंत पवित्र विषय पर, जो कि है घर में मंदिर का सही स्थान वास्तु के अनुसार। कहते हैं ना कि मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बना होता, बल्कि वह पूरे घर की आत्मा होता है। लेकिन वही आत्मा अगर गलत दिशा में हो तो क्या होता है? भक्ति के बावजूद भी मन अशांत रहता है, जीवन में अकरनी ऐसी बाधाएं आने लगती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं, और हमारी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, और साथ में पूजा का फल भी नहीं मिल सकता। तो चलिए आज हम क्या जानेंगे कि मंदिर हमें किस जोन में होना चाहिए, दूसरा मंदिर किस जोन में नहीं होना चाहिए, और छोटे छोटे वास्तु उपाय क्या करें मंदिर में बदलाव के, कि हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएं। तो बने रहिए पॉडकास्ट के एंड पर। आपको हमारे जो गेस्ट हैं वो देंगी आपको कुछ ऐसे टिप जो कि आपके जीवन की दशा ही नहीं, दिशा भी बदल देंगे। और ये पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहा है पिनेकल वास्तु, एक ऐसी अग्रणी संस्था जिसकी स्थापना की थी मेरे गुरु आचार्य विकुल बांसल जी ने, जिन्होंने वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष विज्ञान और एस्ट्रो वास्तु को आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लोगों के जीवन में उतारा है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लोगों के ऐसे मिथ दूर किए हैं जो कि आजकल चल रहे हैं, जिन मिथ्स को अपनाकर लोगों के जीवन में उथल पुथल आ रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट्स देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनसे पढ़कर अपनी दशा और दिशा दोनों बदल चुके हैं और आज भी बदल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आज पिनेकल वास्तु सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जिसने मिथ के खिलाफ जो लड़ रहा है, और जो दुनिया को ऊर्जा, समाधान और जागरूकता एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। तो आज हमारे जो मुख्य मेहमान हैं वो है हमारे पिनेकल के सीनियर वास्तु आचार्य शिवानी गर्ग जी, जो कि बहुत सारे ऑफलाइन केस सॉल्व कर चुकी हैं, ऑनलाइन केस भी वो सॉल्व करती हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे आज इस विषय के बारे में। जी शिवानी जी, आपका पिनेकल टॉक्स और पिनेकल वास्तु के पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्ते शिवा जी। नमस्कार जी। जी शिवानी जी, कुछ अपने बारे में बताइए। जी सीमा जी, मैं आचार्य, सीनियर आचार्य पिनेकल वास्तु से हूँ। और मैं वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैम आपने तो बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम, वास्तु के अनुसार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंदिर का सबसे जो बेस्ट जोन होता है वो कौन सा होता है? मंदिर का सबसे बेस्ट जोन होता है नॉर्थ ईस्ट, उसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। वो हमारे नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में होता है, 45 डिग्री पर होता है। बहुत अच्छा मैम। तो हमारा जो मंदिर है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। तो मैम आपने ये तो बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर जो है बेस्ट होता है ना, ईशान कोण में। तो क्या ऐसा भी है कि अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो हम कहीं और बना सकते हैं मंदिर? जी, हम अपने, अगर हमारे घर में ईशान कोण में कोई स्पेस नहीं मिलता है तो हम किसी भी पॉजिटिव जोन्स में मंदिर बना सकते हैं। हमारे घर में 16 डायरेक्शन होती है, जिसमें से हम 13 जोन पॉजिटिव होती है। उन किसी भी डायरेक्शन में आप अपना घर का मंदिर बना सकते ओ बहुत अच्छा मैम। तो अभी आपने कहा कि आप किसी भी पॉजिटिव जोन में आप मंदिर बना सकते हैं, तो क्या हम उन पॉजिटिव जोन में भी मंदिर बनाते हुए कुछ ध्यान रखें? जैसे कि आजकल मैंने देखा है कि कुछ मार्बल के मंदिर आते हैं, कई बार मंदिर होते हैं जो वुडन के बने होते हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि अगर ईशान कोण में है या किसी भी पॉजिटिव जोन में मंदिर है तो वो मंदिर हमारा कैसा होना चाहिए? जी, अगर हम अपने घर के किसी भी जोन में, पॉजिटिव जोन में मंदिर बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम ईशान कोण में मंदिर बनाते हैं तो वह हमें हैवी पत्थर का मंदिर नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण वास्तु पुरुष में माइंड को रिलेट करता है। अगर हम वहां पर हैवी पत्थर का मंदिर रख देते हैं
तो वहां पर बहुत वेट आ जाता है, जिससे हमें फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, जिससे सर्वाइकल हो गया, हेडेक हो गया। लेकिन हम किसी भी जोन में अपने घर में लकड़ी का मंदिर रख सकते बहुत अच्छा मैम। तो अब आपके कहने का मतलब कि अगर पॉजिटिव जोन में भी रख रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी रख रहे हैं, तो हमें जो मंदिर है वो थोड़ा सा लकड़ी का रखें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हैं। तो मैम, तो अभी आपने बोला कि वो हम किसी भी पॉजिटिव जोन में रख सकते हैं, लेकिन 3 नेगेटिव जोन है हम जहां पर नहीं रख सकते, तो क्या वो जोन ऐसे हैं जहां पर हम मंदिर बिल्कुल भी नहीं रख सकते, और वो कौन से हैं? वो 3 नेगेटिव जोन्स में हम बिल्कुल भी, हमें अपने घर का मंदिर नहीं लगाना चाहिए। मंदिर लगाते हैं तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जैसे अगर हम अपने घर के ईएससी में, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट में मंदिर लगाते हैं, जो ईस्ट और साउथ के बीच में होता है, तो हमें वहां पर एंजाइटी फील होती है। ऐसे साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में अगर अपना मंदिर लगाते हैं, तो वहां पर हमें डिस्पोजेबल की एक्टिविटी होती है, तो डिस्पोज होने शुरू हो जाती है हमारी एनर्जीज, अगर हम वहां बैठ के पूजा पाठ करते हैं। हम्म। ऐसे ही तीसरा जोन है सीमा मैम, वो है डब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल बीच में होता है, और वहां बैठ के अगर हम अपना मंदिर बनाते हैं तो हमें डिप्रेशन फील होने लगता बहुत अच्छा मैम, इससे भी ये भी पता चलता है कि आपको बहुत ज्ञान है। तो मैम, हमने मान लिया है ना कि इन 3 दिशाओं में मंदिर नहीं होना चाहिए, और जो है नॉर्थ ईस्ट है उसमें मंदिर जो है सबसे पवित्र जगह होती है, और जो बाकी पॉजिटिव जोन में भी हम मंदिर जो है बना सकते हैं। लेकिन अगर वो बाकी पॉजिटिव जोन है और जो नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है कि नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है तो उसमें हम ये कर सकते हैं, जो बाकी पॉजिटिव जोन में उनमें ये कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है? जी मैम, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अपना मंदिर बना रहे हैं तो वहां में रेड कलर का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर वहां रेड कलर का यूज करते हैं तो हमारे घर में एग्रेशन बढ़ जाता है। और जो पॉजिटिव जोन्स है, वहां पर हमें उस जोन्स के ईस्ट की मूर्ति को लगाकर हम अपना मंदिर बना सकते मैम, इस पे मेरे 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन तो यह कि अभी आपने कहा कि रेड कलर का यूज नहीं करना चाहिए, तो मेरे ना एक दोस्त हैं जिनके घर के ईशान कोण में मंदिर बना है, क्योंकि अक्सर मैं जाती रहती हूँ, तो उनका मंदिर बहुत पॉजिटिव है ना, और प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन फिर भी उनको अग्रेशन रहता है, उनका बिहेवियर थोड़ा सा अग्रेसिव है, और साथ में ना उनके जो डिसीजंस है वो भी गलत हो रहे हैं। तो अभी आपने रेड कलर की बात की, क्या उस मंदिर के बारे में आप बता सकते हैं कि उसमें ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि उनका मंदिर प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में है? हैं। जी, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में या अपने घर के मंदिर में रेड कलर का यूज करते हैं, रेड कलर एक्चुअली हमारे क्या है, हमारी मान्यता है, मंदिरों में हम रेड कलर को यूज करते हैं ज्यादा। जैसे हम कारपेट्स लगा लेते हैं, कर्टन्स लगा लेते हैं, रेड बल्ब लगा लेते हैं, या भगवानों के कपड़े या हमारे जो बैठने का आसन होता है वो हम रेड कलर यूज करते ही हैं जनरली सभी हम्म। मंदिरों में। तो लेकिन वहां पर क्या होता है कि फायर बढ़ने से घर में एग्रेशन, या जिस तरह की आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं आपके रिलेटिव को हो रही है, उस तरह हम्म। की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अगर हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में रेड कलर का यूज कर लेते हैं। और दूसरा, डायरेक्शनली प्रॉब्लम भी होती है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर जोन है, और हम वहां पर फायर ले आते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की एग्रेशन बढ़ जाता है, लोगों में गुस्सा आने लगता है, माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती, वो सब प्रॉब्लम्स आने लगती मैम हाँ, ये तो मैं आपकी बात मानूंगी कि उन्होंने अपने मंदिर में प्रॉपर रेडिश कलर का कारपेट बिछाया हुआ है, रेड कलर के उनके कर्टन्स हैं। तो क्या मैम, जो हम माता की मूर्ति रखते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां ही होती है ना, क्या उनकी चुनरी वगैरह भी हम रेड कलर की नहीं दे सकते? नहीं नहीं, माँ के वस्त्रों को छोड़ के, माँ के वस्त्र हम रेड कलर के यूज कर सकते हैं। बाकी हम वहां पर न्यूट्रल कलर जैसे येलो कलर्स या बेस कलर यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत खूब मैम। अच्छा मैम, अभी आपने एक और बात बोली कि अगर हम किसी और पॉजिटिव जोन में बनाते हैं मंदिर, तो उसके ईस्ट, तो क्या मतलब कि ईस्ट का मतलब क्या हुआ? सॉरी, मैं ये समझ नहीं पाई। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर जोन के जो भी जितने भी पॉजिटिव जोन है उनके ईस्ट होते हैं। तो जैसे साउथ साउथ ईस्ट है, उसके हैं हनुमान जी। तो वहां पर हमें हनुमान जी की मूर्ति को थोड़ा बड़ा लगाना चाहिए, और बाकी सारी देवी देवताओं की मूर्ति को हमें छोटा लगाना चाहिए। ओ, तो मैम अभी जब बातें चली है तो मैं इससे आपको पूछना चाहूंगी कि ये बहुत ना एक बड़ा प्रश्न आ जाता है कि कितनी बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं, कितनी छोटी मूर्तियां रख सकते हैं, कितनी मूर्तियां रख सकते हैं, क्या करें? ये बहुत कुछ फैला हुआ है आजकल मिथ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमें अपने मंदिर में, जैसे अगर हम मूर्ति भी लगा रहे हैं कोई भी, तो पत्थर की मूर्ति लगा रहे हैं तो वो हमें ज्यादा बड़ी नहीं लगानी चाहिए, 9 इंच से या 12 इंच तक मैक्स लगानी चाहिए। तो अगर ज्यादा बड़ी मूर्ति लगाते हैं तो उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, जिसमें हमें टाइम टू टाइम भगवान को भोग लगाना पड़ता है।
और भगवान की बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो घरों में हम इतना कुछ नहीं कर सकते, तो हमें अपने घरों में पत्थर की मूर्ति या ब्रास की मूर्ति लगानी चाहिए, और उनकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 9 इंच हो या 12 इंचेस हो या 12 इंच तक हो। अच्छा मैम, इसी पर एक और प्रश्न आता है मेरे पास कि आजकल ना जो प्लास्टिक की मूर्तियां हैं वो बहुत चल रही हैं, है ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, तो क्या हम मंदिर में वो रख सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो हमें बिल्कुल भी अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक तो एक तरह का केमिकल होता है और वेस्ट मटेरियल से बनता है। तो वो अगर हम इस तरह की मूर्तियां उनसे बनाते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्स हमारे घर में छोड़ती हैं। तो हमें कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियों को यूज नहीं करना चाहिए अपने घर में, हमें ब्रास की और पत्थर की मूर्ति को ही हमेशा यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा मैम। मैम अभी देखो, आपने ये भी बता दिया है ना कि मंदिर किस जोन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और मैम इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है अब कि अब कुछ लाइव गुरुज होते हैं हमारे, है ना, एक पितर होते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि पितर भी हमारे देवता ही होते हैं और लाइव गुरु भी हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। तो क्या इनकी दिशा हमारे मंदिर, इनकी जो स्थान है, दिशा है, वो मंदिर में ही होनी चाहिए, या फिर क्या मिथ है ये? नहीं, ये चीज मैंने भी बहुत सारी अपनी साइट्स पे देखा है कि लोग अपने घरों में जो मंदिर बनाते हैं वहीं अपने पितरों की या अपने लाइव गुरुज की फोटोज लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना रहे हैं तो हमें वहां पर अपने अपने पितरों की या अपने लाइव गुरु की फोटो को नहीं लगाना चाहिए। हमारे पितरों का स्थान हमारे घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, तो हमें अपने पितरों की फोटो को वहां लगाना चाहिए। और हमारे जो लाइफ गुरुज होते हैं या हमारे जो गुरुज हैं उनकी फोटो को हमें अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन पे लगाना चाहिए। अगर हम बाई चांस ऐसा नहीं कर सकते तो हम अपने मंदिर के ही रूम की, मतलब अपने मंदिर को एक अलग स्थान, भगवानों को एक अलग स्थान देना चाहिए, और अपने मंदिर के रूम की ही वेस्ट डायरेक्शन में तो हम अपने लाइफ गुरुज रख सकते हैं, और अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने पितरों की फोटो लगा सकते मैम ये तब होगा ना जब घर में कोई और जगह नहीं है, तब हम कर सकते हैं। आपके हैं। कहने हाँ का जी। मतलब है कि अगर हमारे घर में जगह है तो पितरों की तस्वीर को हमें साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, जी और जो हमारे लाइव गुरुज हैं वो हमें उनके वेस्ट में लगाना। बहुत अच्छा मैम। तो मैम आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैम एक बात और बताइए, आजकल तो क्या है ना कि घर आगे तो होते थे, घर बड़े बड़े होते थे, हर एक का अपना रूम होता था, कमरा होता था, है ना, मंदिर का स्थान अलग होता था। अब घर हो गए हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो उन छोटे घरों में हम किस प्रकार की सावधानी और कैसे करें कि मंदिर पॉजिटिव भी रहे, और हम उनमें मंदिर कैसे बना सकते हैं? अगर हमें जैसे, अगर आज आपने सही पूछा सीमा जी, आजकल घर बहुत छोटे हो गए हैं। तो हम अगर आप किसी भी पॉजिटिव जोन में या अपने बेडरूम में या कोई भी जहां हमें अपने घर में स्पेस मिलता है, अगर हम वहां मंदिर बनाते हैं तो हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हम अपने बेडरूम में मंदिर बना रहे हैं या किसी ऐसे रूम में मंदिर बना रहे हैं तो हमें अपने मंदिर को थोड़ा ऊंचे स्थान पे बनाना चाहिए, या फिर मंदिर को हमें कवर करके रखना चाहिए, या जब हम सो रहे हैं तो अपने पैरों को मंदिर की तरफ नहीं करके सोना चाहिए। हम्म। इस तरह के हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अच्छा मैम, ये भी देखो, अब मंदिर में हमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो तो बात की बात है। पहले तो ये होना चाहिए कि मंदिर किस दिशा में, हमें वो देखना है। फिर अगर उस दिशा में हम नहीं बना हाँ सकते जी। तो हमें किस दिशा में बना सकते हैं वो देखना चाहिए। अगर उसके बाद क्या है कि आप एक सिंगल रूम में या बहुत छोटा घर है, तो वहां पर आप कैसे मंदिर, वो भी होना चाहिए। अब बात ये उठती है मैम कि हम जब पूजा कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत भ्रांतियां हैं कि इस तरफ फेस हो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारा फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ईस्ट और नॉर्थ की तरफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। जब उगता हुआ सूरज, जब पहली किरण आती है ईस्ट की डायरेक्शन से, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी उसी डायरेक्शन से आती है। तो हमें अपना फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही करना चाहिए। बहुत खूब मैम। जी, मैम आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब आप मैं ये बताइए कि जो मंदिर में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं चाहूंगी आप कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स दें हमारे ऑडियंस को, जिससे कि वो अपने मंदिर को पॉजिटिव ही ना बना सके, बल्कि उस मंदिर में पूजा करते समय उसका उनको पूरा बेनिफिट भी मिल सके। जी सीमा मैम, मैं थोड़े से टिप्स बताऊंगी कि आपको अपने मंदिर में, सबसे पहले अपने मंदिर में क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको अपने मंदिर में एशीज को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो लोग होता है, मैंने देखा है कि अपने एक डब्बा बना लेते हैं, उसमें अपने मंदिर की एशीज, फ्लावर्स को इकट्ठा करते रहते हैं। तो उनको हमें वीक में, 1 वीक में हम उन एशीज को हमें पानी में भी नहीं धोना चाहिए, उससे हमारा पानी भी पोल्यूट होता है। तो उन एशीज को हमें टाइम टू टाइम जला के और उसकी राख बना के उसको हमें अपने पोट्स में या अपने ओपन एरिया में किसी में भी डाल देना चाहिए।
दूसरा, हमें अपने मंदिर में हमेशा जैसे कोई भी मंत्रों का उच्चारण जैसी चीजें चलती रहनी चाहिए, उससे बहुत पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है मंदिर में। तीसरा, हमें अपने मंदिर में क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए मंदिर। मंदिर में लोग देखा है कि एक साथ बहुत सारे भगवानों की एक ही मूर्ति को बहुत सारा रख लेते हैं, तो हमें वैसा भी नहीं करना चाहिए। एक भगवान की हमें एक ही प्रतिमा को रखना चाहिए मंदिर में। और हमें अपने मंदिर में लाइट प्रॉपर रखनी चाहिए, और हमें अपने मंदिर में वेंटिलेशन प्रॉपर रखने चाहिए, विंडो होनी चाहिए हमारे, जिससे पॉजिटिव एनर्जी हमारे मंदिर में आती रहे और स्टोर हो जाए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए मंदिर में, तो हमें अपने मंदिर में स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, ब्रास का। और हमें एक हमारे पिनेकल में मिलता है ओम स्वास्तिक त्रिशूल, जो बहुत पावरफुल रेमेडी है। उसको भी हम अपने मंदिर में लगा सकते हैं अपने मंदिर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। साथ में हम गूगल, सुमरनी कप और पीली सरसों जैसी चीजें भी हम अपने मंदिर में के अपने मंदिर की एनर्जी को बढ़ा सकते मैम इसी पर मैं आपको पूछना चाहूंगी, जो आपने ओम, स्वास्तिक और त्रिशूल का सिंबल बताया है, क्या इसके बारे में और कुछ बता सकती हैं? ये कैसे मिलेगा, या फिर ये कैसा होता है, या फिर हम इसको कैसे लगा सकते हैं? हैं। जी सीमा मैम, मैं आपको दिखाऊंगी। ये है ओम स्वास्तिक, ओम स्वास्तिक सिंबल। ये बहुत पावरफुल सिंबल है। इसमें हमारे को तीनों भगवानों की शक्ति मिलती है। ये हमें अपने मंदिर में लगाना चाहिए। ये हमें हमारे पिनेकल से आपको मिल जाएगा। जब भी ये वहां पर बहुत मतलब पावरफुली बनाया जाता है, जिससे कि हम इसे अपने मंदिर में लगा के अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकते बहुत खूब मैम। मैम और क्या टिप देना चाहेंगी आपकी मंदिर में हमें और क्या करना चाहिए? हैं। जी, आपको अपने मंदिर में डेली शाम को गूगल धूप जलानी चाहिए, जो कि हमारे पिनेकल में मिल जाती है, जो बड़े अच्छे तरीके से बनाई जाती है, ड्राई फ्लावर से और प्योर गाय के गोबर से बनाई जाती है, शुद्ध तरीके से। आप उसको वहां से परचेज कर सकते हैं, और वो उसको आप डेली शाम को जलाएंगे तो आपके घर की एनर्जी बहुत एनहेंस होगी शाम। मैम इसी पर मैं आपको पूछना चाहूंगी, ये सिर्फ वही धूप क्यों, अक्सर लोग तो धूप के पैकेट्स वगैरह लेकर आते हैं, तो उसमें और इनमें क्या, जो पिनेकल बना रहा है उसमें क्या फर्क है? जी, जो बाहर से धूप आती है वो इतनी प्योरिटी से नहीं बनती, वो केमिकल से बनती है। और जो हमारे पिनेकल में धूप बनती है मैम, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स को, ड्राई फ्लावर्स को करके, और प्योर गोबर से बनती है गाय के। तो वो उनमें बहुत फर्क है। वो प्योर एकदम, उसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते, और वो पूरे हाथ से बनाई जाती है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा शिवानी जी, आपने आज हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन क्या आप कुछ ऐसी टिप्स देंगी मेरे ऑडियंस को, जिससे कि वो, जिनको यूज करके वो अपने जीवन में दशा और दिशा दोनों को बदल ही ना सके, बल्कि कुछ उनको बेनिफिट्स भी ऐसे मिले जो कि उनके जीवन में बदलाव ला सके? जी, मैं आज आपको एक ऐसी गोल्डन टिप्स देती हूँ सीमा मैम, कि आपको जब भी अपने मंदिर बनाए नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारे ऑडियंस को वहां पर नॉर्थ ईस्ट में अपने मंदिर में हमेशा एक ब्रास का लोटा गंगा जल भर के और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के रखना चाहिए। जनरली मैंने लोगों के घर में देखा है, जैसे मैं जाती हूँ तो वहाँ कॉपर का यूज करते हैं। मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में बना लेते हैं, लेकिन वहां पर वे लोग कॉपर का लोटा या कॉपर का दीवा यूज करते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, और फिर वहां हम फायर ले आते हैं। तो इसलिए वहां पर फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एग्रेशन आ जाता है उस घर में। तो हमें हमेशा अपने, ये गोल्डन टिप है कि हमें अपने मंदिर में हमेशा एक ब्रास का लोटा जिसमें गंगा जल भर के और उसके ऊपर पीली सरसों भर के रखनी चाहिए। दूसरी गोल्डन टिप्स में मैंने आपको बता ही दी, कि आप त्रिशक्ति यंत्र जो हमारे पिनेकल में मिलता है इस तरह का, ये स्वास्तिक लगा सकते हैं, सिंबल लगा सकते हैं। जो तीसरी मैं आपको बताती हूँ कि जो सुमरनी धूप है, आप उसको शाम को डेली अपने घर में जलाइए, उसमें पीली सरसों डालिए और उसका धुआं अपने पूरे घर में करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपके घर में किसी की भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है या नेगेटिव एनर्जीज है, वो आपकी दूर हो जाती हैं। अच्छी टिप्स दी मैम। लेकिन अभी आपने इसने कहा ना कि हमें इसमें कॉपर का लोटा यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तो लोगों के घरों में अक्सर कॉपर के लोटे ही देखे हैं, तो क्या वो बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कॉपर का लोटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम अपने मंदिर में, नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में अपने लोटे को स्थापित करते हैं, तब हमें अपने मंदिर में कॉपर का लोटा यूज नहीं करना चाहिए। वहां पर हमें ब्रास का या स्टील का या सिल्वर का ही लोटा यूज करना चाहिए।
क्योंकि वो वहां पर बहुत पॉजिटिव होता है। बहुत अच्छा मैम। तो मैम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि उस लोटे अगर कॉपर का है तो उसमें जल भरा, पूजा की और फिर उसको सूर्य को दे दिया, तो उसके बाद हमने उसमें जल भर के नहीं रखा, ऐसा तो कर सकते हैं? जी जी, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वहां पर हम कॉन्स्टेंटली उस लोटे को नहीं रख सकते तो यूज कर सकते बहुत अच्छा मैम। तो मैम कोई और ऐसी टिप है जिससे कि हमारे मेडिटेशन या हमारे दिमाग को भी शांति मिले और हमें हमारा मंदिर भी पॉजिटिव बना रहे? हैं। जी जी सीमा मैम, मैं आपको एक बहुत गोल्डन टिप्स देती हूँ कि अगर आप अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं, तो वहां पर हमें एक अपने मंदिर में एक छोटा सा कोना बनाना चाहिए जहां पर हमें अपने बुद्ध भगवान की फोटो को रखना चाहिए, जो बहुत पॉजिटिव होती है। हमारे को मेडिटेशन में हमें सीधा यूनिवर्स से अलाइन कराने में हमारी हेल्प करती है। अगर आपको वो बुद्ध की फोटो चाहिए तो वो आपको हमारे वहाँ पिनेकल से अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छा मैम। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां पर हम एक छोटा सा कोना बना लें जिसमें हम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित कर दें, ताकि जब हम वहां पर मेडिटेशन करें, है ना, तो वहां पर हमें उससे अलाइन हो सके। तो मैम और जी सबसे बड़ी बात में इसमें मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बहुत कुछ बताया है, तो क्या मंदिर में हमें कलर कौन सा करें? जब बुद्ध भगवान की प्रतिमा भी लगा दी, त्रिशूल भी लगा दिया, है ना, तो कोई पर्टिकुलर कलर है मतलब कि उस मंदिर में करने के लिए? जी, अगर हम अपने मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं तो वो हम येलो कलर का भी यूज कर सकते हैं। हमें वहां पर थोड़ा थोड़ा बेस कलर ऑफ वाइट कलर ही यूज करने चाहिए। अगर हम किसी भी पॉजिटिव जोन में बना रहे हैं अपना मंदिर, तो भी वहां पर हम अपने उस जोनल कलर को भी यूज कर सकते हैं। जी जी, मैम। अगर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना रहे हैं तो वहां पर मैं चाहूंगी कि आप वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल कलर ही यूज करिए, जैसे बेस कलर, ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर। क्योंकि अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में वो कलर, अगर आप कोई और कलर उस जोन में लेके आते हैं, अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में वो कलर आपका एंटी है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं आपको ये गोल्डन टिप दूंगी कि आप किसी भी जोन में अपने घर का मंदिर बनाए तो वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल कलर यूज करिए, जैसे ऑफ वाइट हो गया, बेज हो गया, वो बिल्कुल न्यूट्रल कलर है, उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता किसी भी जोन। मैम आज आपने बहुत अच्छे हमारे दर्शकों को बताया कि मंदिर कौन सी दिशा में हो सकता है, कौन सी दिशा में नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर को हम पॉजिटिव करें। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा बताया, और आशा करूंगी कि आगे से भी आप ऐसे टिप्स लेकर हमारे पॉडकास्ट में आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया, और नमस्ते। सबसे बड़ा शुक्रिया हमारे गुरु हम आचार्य विकुल बांसल जी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया।